प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे देश में मंदिरों को लेकर हो रहे खुलासे की। मंदिरों को लेकर सर्वे की बात आई तो ना जाने कितने लोग चिढ़ गए, लेकिन संभल में जो देश ने देखा वो सिर्फ संभल तक ही सीमित नहीं है। अब तो अलग अलग शहरों से हिंदुओं के खिलाफ साजिश की नई नई परतें खुलना शुरू हो गई हैं। बीते 48 घंटों में दो अलग अलग शहरों में मंदिरों को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि संभल तो बस इस खुलासे का पहला अध्याय है। ऐसे हजारों सबूत देश के कई कोनों में पड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि सनातन को दफन करने की कोशिशें हजारों सालों से चली आ रही हैं। संभल और वाराणसी के बाद अब मुजफ्फरनगर में मुस्लिम आबादी के बीच एक पुराना शिव मंदिर खंडहर हालात में मिला है। शहर के खालापार मोहल्ले में 54 साल पहले 1970 में भगवान शिव शंकर के मंदिर की स्थापना की गई थी। कैसे ये मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया बताएंगे आपको। सनातन के प्रतीकों की खोज से ये जो खुलासे हो रहे हैं उस पर पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर प्रयागराज से है, जहां आपको बताएं कि महाकुंभ की महिमा कलंकित ना हो, इसको लेकर बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। बाबाओं की तप तपस्या बर्बाद ना हो और दान पुण्य दूषित ना होने पाए। बस इसी वजह से सनातनी परंपरा के पहरेदार हर किसी का एक ही फरमान है कि महाकुंभ के मेला क्षेत्र में गैर सनातनियों का प्रवेश निषेध रहेगा, यानी उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। और इसको लेकर नागा साधुओं ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। महाकुंभ में आगंतुकों के प्रवेश पर नियम तय कर लिए गए हैं। धर्म की रक्षा के लिए क्या गाइडलाइंस लागू किए गए हैं ये भी बताएंगे आपको। लेकिन चलिए सबसे पहले बात मंदिरों की ही करने वाले हैं, क्योंकि मंदिरों को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो अतीत की कई ऐसी चीजें हमारे सामने लाकर रख रहे हैं जो बता रही हैं कि कैसे हिंदुओं का दमन करने की कोशिश की। पर पूजा पाठ बहुत धूमधाम से उत्साह के साथ श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि सनातन की जड़ें गहरी रही हैं। खोज करने पर जब हम आते हैं तो सनातन तक ही पहुंचते हैं और यह खुलासा संभल से हुआ है। और संभल मात्र एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। संभल जैसे ही आप अलग अलग शहरों में अगर जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो ये आपको सनातन से जोड़ेगा। पौराणिक सच एक तरह से सामने आ रहा है, क्योंकि सनातन के जो प्रतीक संभल में मिल रहे हैं, वाराणसी में मिल रहे हैं, मुजफ्फरनगर में मिल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे हिंदुओं का अलग अलग जगहों पर एक समय में दमन किया गया, उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया, इस मुहाने पे ले आया गया कि वो अपने आराध्य को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए, उन्हें वहां से जगह छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया गया। अतीत में कैसे दबाया गया, डराया गया हिंदुओं को अलग अलग जगहों पर, क्योंकि खुलासे जो हो रहे हैं वो बता रहे मंदिर उन्हीं जगहों पर थे जहां कभी हिंदू आबादी रहती थी और वहां से अब हिंदू आबादी जा चुकी है, वहां पर मुस्लिम रहते, गैर सनातनी लोग रहते। ऐसे में इसके निशान खुलकर सामने आ रहे हैं। और चलिए सबसे पहले 3 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि ये 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों से गवाही दे रही हैं कि सनातन हर जगह था और हमेशा था। 250 साल पुराना मंदिर संभल का। वाराणसी की तस्वीर भी आप देख लीजिए, मंदिर पर अतिक्रमण किया गया, इसको लेकर भी खुलासा हुआ है। देखकर ही आपको समझ में आ रहा है कि पुराना मंदिर है ये। इसके अलावा आज मुजफ्फरनगर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया। हालात यहाँ कैसे हैं ये आप देख पा रहे हैं, मंदिर पर ताला लगा हुआ है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये सनातन के वो जिंदा सबूत है जो पूरी कहानी बयां कर रहे हैं, पूरी सच्चाई बता रहे हैं। कैसे ये खुलासे हो रहे हैं, पहले चलिए संभल के बारे में आपको अपडेट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और मंदिर मिल गया है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। संभल में 4 दिन में अब तक 2 मंदिर मिले, क्योंकि संभल को कहा जाता है कि भगवान का कल की अवतार नहीं होना, तो सोचिए खुलासे तो होना लाजमी है। दोनों मंदिर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बताए जा रहे हैं जो मिले हैं। और पहला मंदिर जो था खगुसराय में मिला, तस्वीरें हमने आपको उसकी दिखाई थी। कार्तिकेय भगवान का मंदिर था ये जो पहला मंदिर मिला। मंदिर के पास जल स्रोत, एक कुआं भी मिला है, क्योंकि कुआं पूजन की परंपरा सनातन में रही है। कार्तिकेय मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गया, लोग अलग अलग जगहों से पहुंच रहे, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसके बीच आपको बताएं दूसरा मंदिर भी मिल गया है। दूसरा मंदिर
हयात नगर में बताया जा रहा है मिला है। और ये राधा कृष्ण का मंदिर है, उस मंदिर की भी हम आपको तस्वीर यहाँ दिखा रहे हैं। ये पहला मंदिर है जो मिला था और ये दूसरा मंदिर। दोनों मंदिरों की दूरी करीब बताया जा रहा है कि 2 किलोमीटर है। प्रशासन ने राधा कृष्ण जी का ये जो मंदिर मिला है इसे भी खुलवा दिया गया, प्रशासन की मौजूदगी है और अब यहाँ पर भी लोगों की भीड़ पहुंच रही है। और चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हयात नगर के उस राधा कृष्ण मंदिर की। ये देखिए तस्वीर, देखिए ये ताला खोलने की तस्वीर है, ताले को तोड़ा जा रहा है और उसके बाद पूजा पाठ कैसे शुरू हुआ, क्योंकि लोगों के आराध्य जब यहाँ पता चला कि ताला खुल गया है तो लोग पहुंचने लगे पूजा पाठ के लिए। और ये तस्वीरें इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि जो कहते हैं कि संभल में कुछ नहीं था, जो कहा जाता है कि 19 कूप थे, 22 कूप थे, करीब अलग अलग जगहों पर 52-53 मंदिर थे, वो खुलासे ये तस्वीरें देखकर समझ में आ रहा है। मंदिर में दर्शन पूजन कैसे चल रहा है ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए ये मंदिर में दर्शन पूजन किया जा रहा है और लोग पहुंच रहे हैं। पहले इन इलाकों में जाना लोगों के लिए मुश्किल होता था क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, लेकिन अब मंदिर जब खुल गया है तो आस्थावान जो सनातनी है उनकी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपको ऊपर से भी मंदिर की दिखा रहे हैं। अब लोग पहुंचकर दर्शन पूजन करने में जुट गए हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं, जयकारे लगा रहे हैं। सुनिए। हमारे सहयोगी जतिन लगातार ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। राधा कृष्ण मंदिर जब मिला तो वो वहीं पर थे, किस तरह का माहौल था, जरा वो माहौल भी आपको दिखा दे रहे हैं उनकी रिपोर्ट के जरिए। संभल में 40 साल बाद मंदिर के कपाट खुले, उसके बाद से विधिवत तरीके से मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। आज बुधवार है, सुबह की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पंडित जी भी बैठे हुए हैं। कल हमने देखा था कि उज्जैन के जो महाकाल का श्रृंगार जिस तरीके से होता है उसी तरीके से शिवलिंग का श्रृंगार किया गया और आज की भी आप यहाँ पर जो तस्वीरें देखेंगे तो आज भी पूजा अर्चना जो है वो की गई है, आरती जो है वो यहाँ पर की जाती है और भगवान हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो भी यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आ रहे हैं वो कुएं की पूजा भी कर रहे हैं। धूप बत्ती आपको यहाँ पर साफ तौर पर जलती हुई नजर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस कुएं की मान्यता को लेकर जो प्रशासन है वो अब इसको रिवाइव करने के लिए जो काम है वो कर रहा है। तो चलिए ये आपने देख लिया, राधा कृष्ण मंदिर मिल गया, लेकिन मंदिर के पास कुआं भी मिला है। आपको याद होगा पहले जो खगुसराय में मंदिर मिला था वहां भी कुआं मिला था। यानी जो हमारी सनातन परंपरा में जल स्रोत पास ही होते हैं, पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, वैसा ही यहाँ पर एक जल स्रोत, ये देखिए यहाँ पर भी मंदिर के पास ये कुआं मिल गया है। ये दूसरा मंदिर है, आप समझिए कि ये दूसरे मंदिर का खुलासा हुआ है और संभल को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर 19 कूप हैं और पता नहीं अनगिनत मंदिर भी हैं। वो जो नक्शा हमने आपको दिखाया था उसमें बताया गया था कि हरिहर मंदिर के आसपास कितने सारे मंदिर हैं और कूप है। और ऐसे में अब ये सच्चाई, एक तरह से हरिहर मंदिर का जो दावा है, ये तस्वीरें उसको और मजबूत करती दिखाई दे रही हैं क्योंकि कल की भगवान का अवतार होने की बात कही गई और अब तो निशान भी मिलने लगे हैं, सनातन के प्रतीक दिखाई देने लगे हैं। जतिन की एक और रिपोर्ट इस कुएं से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। संभल के इतिहास को, संभल के 19 कूप को रिवाइव करने की एक तरीके से प्रशासन कोशिश कर रहा है। वो 19 कूप दरअसल कहाँ हैं वो हम आज आपको दिखाएंगे। साथ ही उनमें से कुछ कूप जिनकी पहचान कर ली गई है और वहाँ पर खुदाई का जो काम है वो भी शुरू कर लिया गया है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये मैप आप देखिए, एक कूप पर 19 में से एक कूप पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इसको चतुर्मुख कूप बोला जा रहा है और ये नक्शा इस जगह पर बनाया गया है। वो चतुर्मुख कूप, दरअसल मेरे पीछे ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं इसके पीछे जो कूप है उसी को चतुर्मुख कूप जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप इस नक्शे को देखिए, इस नक्शे में चतुर्मुख कूप जो है वो दरअसल ये जगह है। हरि मंदिर, जिसको फिलहाल शाही जामा मस्जिद बोला जाता है, उसका मैप है और ये जो सर्कल आप देख रहे हैं दरअसल यही वो 19 कूप है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जिक्र कर रहा है। लेकिन सबसे पहले इस मैप को आप तक डिस्क्राइब करें, आपको इसी चतुर्मुख कूप की तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाते हैं। मेरे विजय अगर थोड़ा आगे आएंगे तो देख पाएंगे, तकरीबन 20 फीट अभी तक इसको खोदा गया है। और आप ये देखिए कि कूप जिसको प्राचीन भी बोला जाता है, बहुत पुराना बोला जाता है, आप ईंटें लगी हुई देख रहे हैं। इस कूप के साइड में जो ईंटें लगी हुई हैं वो बेहद पुरानी है। इस तरीके की जो पत्थर बोल लीजिए, ईंटें बोल लीजिए, जिसका इस्तेमाल कूप बनाने में पुराने समय में किया जाता था, वो पत्थर मिलना अब बेहद मुश्किल है। लेकिन इस कूपों को रिवाइव करने का जो काम है वो प्रशासन कर रहा है।